11th हाउस जो है वो 11th हाउस लाभ स्थान है, आपके गेन्स को रूल करता है। आप जो धन कमाते हैं 10th हाउस में मेहनत करके, वो आप 11th हाउस से कमाते हैं। आपको जितनी रिकग्निशन मिलती है या जितने आपको अवार्ड मिलते हैं, या आप बात करें कि जो जो रिवॉर्ड्स की जो आपको मिले हैं, जो आपके मेहनत के अवज में आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, या आपको रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स, ऑनर्स, वो सब आप 11th हाउस से देखते हैं। तो अब आपने स्टार्टिंग में, आपको याद होगा कि हमने बात करी उपचय भाव की, 3, 6, 10, 11। तो 3, 6, 10, 11 में भी 11 है। और 3, 6, 10, 11 जो हैं, इनमें क्या है कि उपचय भाव इनको बोला गया, इनके अंदर आपको ना फ्री विल मिलती है, आपके पास फ्री विल है। और इन भावों को अच्छा भाव बोला गया, और ये बोला गया कि मेलेफिक्स भी इन भावों में अच्छा काम करते हैं, और ये समय के साथ साथ बढ़ते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ इंप्रूव होते हैं। तो आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है लाइफ में, तो वैसे वैसे ये हाउसेस बढ़ते हैं लाइफ में। और हमको लगता भी है ठीक, क्योंकि भाई आप जितने एक्सपीरियंस्ड होते हैं उतना आपका प्रोफेशन स्ट्रांग होता है। गेन्स आप ज्यादा ले सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ, इंटरकनेक्शन तो दिख रहा है उसका। आपके आपके करेज और आपके रूटीन का भी उसमें रोल है, 3 और 6 का। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे ये हाउसेस जो हैं, ये समय के साथ साथ बढ़ते हैं, इसलिए उनको उपचय हाउस बोला गया। अब एक हाउस की श्रेणी में और आता है 11th हाउस, जिसको हमने त्रिषडाया हाउसेस बोला। अब त्रिषडाया हाउस, आपने ये सुना कि त्रिषडाया हाउस तो अच्छे हाउसेस नहीं है। 3, 6, 11। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई बात, कि इतना ब्यूटीफुल हाउस जो इच्छा पूर्ति दे रहा हो, इतना ब्यूटीफुल हाउस जो गेन्स दे रहा हो, इतना ब्यूटीफुल हाउस जो प्रॉफिट्स की बात कर रहा हो, उसको आपने बुरा कैसे बोल दिया? आया आपके मन में ये सवाल? वो तो पहले ही मैं पूछ चुका था ये वाला सवाल तो। हाँ। एक यहाँ छोटा सा एक मैटर है समझने वाला, कि जब एस्ट्रोलॉजी है ना, और अब पराशर ऋषि ने जब इसको बोला, और सबसे खराब बोला 3, 6, 11 को, तो और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि ये नॉर्मली तो बुरे नहीं है, लेकिन इनकी दशाओं के टाइम पे आदमी को तकलीफ आती है अलग अलग तरीके की। और वो अलग अलग तरीके की तकलीफ जो आती हैं त्रिषडाया लॉर्ड्स की दशा में, वो पैसे के अलावा जो चीजें हैं आदमी की लाइफ में, वो उससे तकलीफें आती हैं। बहरहाल, जो अगर हम 11th हाउस की बात करें, तो क्योंकि आपके डिजायर्स हैं, और आपकी डिजायर्स फुलफिलमेंट की हम बात कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो आदमी को सबसे ज्यादा दुख या पीड़ा, दुख पीड़ा, जो यहाँ जो हम पीड़ा की बात कर रहे हैं, वो हम इमोशनल सफरिंग की या इमोशनल पेन की बात कर रहे हैं, फिजिकल पेन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इमोशनल पेन जो है, वो आदमी को सबसे ज्यादा कब होता है, या सबसे ज्यादा दुख आदमी को कब होता है? सबसे ज्यादा दुख आदमी को तब होता है जब उसकी उम्मीदें जो हैं उन पे पानी फिरे। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो किसी से किसी तरह के बिहेवियर की हो सकती है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो एक्स अमाउंट आप पैसे कमाओ, ये तो हो सकती है, लेकिन वो, इसके अलावा आपकी वाइफ आपके साथ कैसा बिहेव करे, उससे आप दुखी हो सकते हैं, कि वो आप एक्स तरह से चाहते हैं वो आपके साथ बिहेव करे, वो वाई तरह से कर रही हैं। आपके बच्चे आपके साथ, आपकी चाहत है कि वो एक्स तरह से बिहेव करे, वो वाई तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो आपको दुख हो रहा है। कोई भी रिलेशनशिप जो आप में, जो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर रहा है,
अब क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है, उस आदमी की गलती हो या ना हो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है सिर्फ इसलिए आपको दुख हो रहा है। आप 50,000 रुपए कमाते हैं, आप 2 लाख नहीं कमा रहे हैं, इसलिए आपको दुख हो रहा है। आपके पास 15 लाख की गाड़ी है, आपके पास 50 लाख की गाड़ी नहीं है, इसलिए आपको दुख हो रहा है। तो जैसे बुद्धिज्म में भी बोलते हैं या बुद्धा बोलते हैं कि दुख के मूल में इच्छा है। मतलब जो दुख है ना, आप उसको डाइसेक्ट करके देखेंगे, डिटेल में जाके, गहराई में जाके देखेंगे, तो आपको ये पता लगेगा ये किसी ना किसी इच्छा की वजह से दुख आया है। हम्म। लॉजिक समझ रहे हैं? जी। तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि इच्छाएं होंगी नहीं तो आदमी आगे बढ़ेगा कैसे। एक पर्सपेक्टिव ये है कि दुख हो ही इसलिए रहा है कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, खुद से, अपनी लाइफ से, भगवान से, घर वालों से, पेरेंट से, बच्चों से, पैसे से, लक से। वो जब पूरी नहीं हो रही है तो आपको दुख हो रहा है। वो एक्सपेक्टेशन आप ही ने रखी है। मतलब हम्म। उसको, वो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई रूल बुक से उठाई है आपने। वो हम्म। एक्सपेक्टेशन आप ही ने रखी है खुद से, हम्म। और क्योंकि वो पूरी नहीं हो रही है तो वो आपको दुख हो रहा है। तो ये जो हाउसेस हैं, 3, 6 और 11, मोह, लोभ और जलन की आप बात करें, तो वो इन 3 घरों से रिलेशन रखती है। कि आपको किसी चीज से रिलेटेड मोह हो रहा है, आपको छठे घर की आप बात करें तो आपको एजिटेशन है, झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है। अब कॉन्फ्लिक्ट तो आप ठीक है, दूसरे की गलती से हो रहा है या कुछ वजह है, लेकिन अगर आप लड़ने को रेडी हो रहे हो या आपकी भी कोई एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जुड़ा ही हुआ है ना, तभी तो झगड़ा हो रहा है। हम्म। झगड़ा होगा तो आप पार्टिसिपेट ही कर रहे होगे ना झगड़े में। सही बात है। आप अगर वॉक अवे कर जाओगे तो झगड़ा नहीं हो रहा होगा। हम्म। तो वो छठा है। और फिर 11वां ये है कि 11वां तो 11वां है ही, वो छठे से भी छठा है। हम्म। ठीक है, वो भावत भावम के हिसाब से वो छठे का हायर ऑक्टेव है। हम्म। तो छठे से छठा मतलब बीमारियों से और बीमारियां। 11वें घर की जब दशा चल रही हो, तो जब आदमी को कोई बीमारी हो जाए तो उसके अंदर आदमी को बहुत पीड़ा होती है, या वो एक ऊंचे स्तर पे जाती है। बेसिकली क्या है ना कि 11th हाउस जो है वो एम्पलीफायर का काम करता है, चीजों को एम्पलीफाई करने का काम करता है 11th हाउस। तो अब जैसे छठे से छठा आपने बोला, तो झगड़ों से और झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट से ऑन कॉन्फ्लिक्ट। ऑल दो जब आप छठे का लॉर्ड 11वें में देखोगे ना, तो आप एक सिंपल चीज ये तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हो कि ऐसा आदमी अगर कॉन्फ्लिक्ट में है तो उस कॉन्फ्लिक्ट से उसको फायदा होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से उसको फायदा होगा, क्योंकि लाभ का है 11वां स्थान। हाँ। 6th लॉर्ड अगर 11th में चला गया, अगर लीगल बैटल हो रही है, तो आप उसको बोल सकते हो कि उसको फायदा ही होगा, उस लीगल बैटल में नुकसान नहीं होगा। जैसे कोई कुंडली लेके आ गया ना आपके पास हम्म। और बोला जी एक ऐसे लिटिगेशन का केस चल रहा है, बताइए क्या होगा, हम्म। तो आप बोल सकते हैं कि जी आपको नुकसान नहीं होगा। दशा वगैरह देखने की बात है कि कोई गलत प्लैनेट की दशा ना चल रही हो जिस समय वो आया हो, तो दशा कौन से प्लैनेट की चल रही है। लेकिन जनरल ओवरऑल लाइफ की हम बात करते हैं ना, जब स्टैटिक चार्ट देख रहे हैं, हम फिक्स चार्ट देख रहे हैं, जब दशाओं की हाँ। बात नहीं कर रहे, तो जनरली उसको फायदा ही होता होगा, कंपटीशन से फायदा होता होगा, कंपटीशन निकाल लेता होगा ऐसा आदमी जब हम्म। 6th लॉर्ड 11th में हो। ठीक है, तो क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है वो आप निकाल लेते होंगे। अगर ऑफिस में प्रमोशन के लिए कोई आईजेपी निकली है, उसके लिए 10, 15, 20 लोग आपके ग्रुप के अगर गन कर रहे हैं, तो आप थोड़े भी डिजर्विंग हो और आपने एफर्ट डाला है, तो आपको हो सकता है कि आपको पहले मिल जाए वो अपॉर्चुनिटी, या प्रमोशन होना है फॉर दैट मैटर, या कुछ होना है, कोई रिवॉर्ड मिलना है, उसके लिए अगर टारगेट है और सब गन कर रहे हैं, 50 लोगों की टीम है, टारगेट है कि जो जीतेगा उसको गाड़ी मिलेगी,
तो हो सकता है वो आप हो जिसको मिल जाए, हम्म। क्योंकि कंपटीशन में तो आपको लाभ हो ही रहा है ना। सही बात। और अलग अलग लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में आप इस बात को लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर तकलीफ आएगी तो तकलीफ भी ज्यादा हो सकती है। एक पर्सपेक्टिव से ठीक है, एक पर्सपेक्टिव से थोड़ा ठीक नहीं है, दोनों अलग अलग तरह की बातें हैं। लेकिन अगर आप देखना शुरू करें तो 11th हाउस जो है वो एक, मतलब अब 11th लॉर्ड अगर मान लीजिए 7th हाउस में आ गया किसी के, तो अब वो आप ये बोल सकते हैं कि भाई पार्टनरशिप, मतलब एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी ऐसे में, क्योंकि मतलब हाई एम्बिशन, हाई एक्सपेक्टेशंस को ये डिनोट करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा खराब हो जाता है। शॉर्ट टर्म की बात करें या वैसे बात करें तो आप बोलेंगे लाभ तो मिल ही सकता है। क्यों? पार्टनर से लाभ तो मिल ही सकता है ना। हाँ सही बात है। हाँ, लेकिन वो तो एक ही पार्ट हुआ ना, सारी जिंदगी लाभ थोड़ी लेता रहेगा आदमी। सही बात। तो मतलब कितनी देर आपने शादी करी, आपको मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, वेल्थ मिली, वो सब मिला, ठीक है। लेकिन अब वो खत्म हो गई बात, अब उसके आगे अब लाइफ तो मल्टी डायमेंशनल है ना, अलग अलग मोमेंट पे आपको अलग अलग तरह से फील करते हो आप अलग अलग चीजों के लिए। हम्म। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो वही जो जो चीज आपको गेन्स देके जा रही थी वही आपको प्रॉब्लमेटिक भी लगेगी। सही बात। तो फर्स्ट लॉर्ड अगर 11th हाउस में है तो लग्नेश है। वेरी गुड। तो भाई आप सीधा सीधा है कि आदमी की सारी इच्छाएं जो भी हैं वो उनकी पूर्ति तो हो ही रही है। हम्म। स्ट्रेट इच्छा पूर्ति का कॉम्बिनेशन है। पैसे के लिए या लाभ के लिए इंक्लाइंड दिखेगा आपको ऐसा आदमी। हम्म। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है मैनी फोल्ड बेनिफिट्स, कई गुना ज्यादा लाभ। मैनी हाँ। फोल्ड्स मतलब अलग अलग तरह से, आप सोचोगे भी नहीं वैसे वैसे भी। भाई लाभ स्थान के अंदर लग्नेश आ गया तो मतलब आप बोलो बल्ले बल्ले प्लेसमेंट हो गई। हम्म। कम से कम मटेरियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो ही गई ना। सही बात है। और अब क्योंकि लग्नेश की शुभता भी आ गई 11वें घर में, तो उसने 11वें को अच्छा कर दिया। हाँ। आपका लग्नेश तो सबसे शुभ प्लैनेट है ना, वो तो जहां पे भी जाएगा वहां शुभता देगा। हम्म। तो उसने लाभ बढ़ा दिए। तो इसलिए वो क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है कि मैनी फोल्ड बेनिफिट्स, हम्म। गुड क्वालिटीज, मल्टीपल वाइव्स। हाँ। कितनी अच्छी प्लेसमेंट है। मोहित जी सोच रहे हैं काश मेरी होती। सोच पे तो सर कहाँ तक जा अब देखो इस बात से भी दुख हो सकता है, काश सकते। फर्स्ट लॉर्ड 11th में होता। अब नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन हो सकता है ना भाई, कोई तो दुख मना ही सकता है। हम्म। दुख मनाने वाले को तो बहाना चाहिए ना कि मेरा हाँ। क्यों नहीं है यार, मेरा क्यों नहीं है। हम्म। मल्टीपल वाइफ्स, फेमस, हैज लॉन्ग लिव्ड सन्स, मतलब जो उसके पुत्र होंगे वो दीर्घ आयु होंगे। हम्म। लिव्स इन कंफर्ट्स, तो बढ़िया हो गया। अब ये जरूर है कि वो आदमी को मिल कुछ भी जाए, उसको और ज्यादा चाहिए होगा। तो मन की शांति की तो कहीं बात नहीं हो रही है कि मन की शांति होगी। ड्राइव तो होगी, लेकिन पीस होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कम होगा, क्योंकि जब आप एंजॉयमेंट में और गेम्स में और सारा टाइम लगे रहोगे तो आपके पास समय भी नहीं होना चाहिए ना आपको वो पीस फील करने का। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। चलो अच्छा बच गए। नहीं है। सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में,
अपने आप सेकेंड से 11th ही बैठा है। है, सॉरी, अपने आप से 11th ही बैठा है तो नहीं बोर्ड है। नहीं, सेकेंड तो अपने से 10th बैठा है। 10th बैठा है, अच्छा। फर्स्ट अपने से 11th बैठा था, हम्म। तो खुद से गेंस के भाव में चला गया था, तो वो तो एक्सीलेंट हो गई थी प्लेसमेंट। और एक सिंपल रूल है प्रश्न कुंडली का, जैसे ही आपके पास कोई प्रश्न आए, उस समय आपने उस समय का चार्ट बनाया, जिसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं, हम्म। उसी समय का, जिस समय आपके पास सवाल आया, उस समय का आपने चार्ट बनाया। और अगर आपने देखा कि लग्नेश या कार्येश 11th हाउस में है, हम्म। लग्नेश मतलब जो लगन का जो स्वामी हो गया, या फिर जिस काम से रिलेटेड वो अ, सवाल है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है तो 5th हाउस, जर्नी से रिलेटेड हो सकता है तो आपको पता है कौन सा लेना है, मैरिज से रिलेटेड होगा तो 7th हाउस है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल तीसरा है, डॉक्यूमेंटेशन तीसरा है, कोई वीजा के लिए पूछ रहा है तो तीसरा है। ठीक है। हाँ। अगर उसका लग्नेश उस चार्ट का 11th में चला गया, तो उसका जवाब हाँ है, हो जाएगा काम। जैसा कोई बोलता ना आके कि भाई मेरा ये सवाल है कि मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, हम्म। या तो लग्नेश 11th में है या चंद्रमा 11th में है, तो चंद्रमा भी 11th में है, तो कहने का मतलब ये है कि वो आपके इमोशंस हैं डीप, हम्म। आप क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग, और वो 11th हाउस में चला गया, वो इच्छा पूर्ति का भाव है, हम्म। तो भी आपकी इच्छा पूर्ति तो हो ही जाएगी। तो अगर प्रश्न कुंडली का लग्नेश और चंद्रमा दोनों दोनों में से कोई भी अगर 11th हाउस में चला जाए तो अच्छा है, या 11th के साथ एक्सचेंज हो जाए हाँ। तो भी अच्छा है, कार्येश का। ठीक है। लग्नेश और कार्येश की कहीं युति हो जाए तो भी अच्छा है। तो खैर उसके अलग अलग रूल हैं, लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा था कि अगर जब प्रश्न कुंडली बनाते हैं ना, तो अगर लग्नेश चला गया 11th हाउस में तो खत्म हो गई बात, बोलोगे हाँ हो गया। आपको हाँ या ना में अगर जवाब देना है तो, कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक सवाल और था सर, ये हम्म। जब अपन प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो प्रश्न कुंडली में जो लोकेशन डालनी है वो जातक की डालनी है या पंडित जी की डालनी है? जहां पे प्रश्न लिया जा रहा है वहां की। अब ये तो मान लीजिए किसी ने इंडिया से सवाल पूछा तो मैं यहाँ बैठा हूँ। आप अपनी लोकेशन की डालेंगे। अच्छा। ठीक है। तो सेकंड लॉर्ड अगर 11th हाउस में है तो वाइडली नोन है ऐसा आदमी, क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है, खुद से 10वां आया है वो। हम्म। आपकी कुटुंब का आपका प्रभाव आपके लाभ पे है, आपके बड़े भाई पे है। 11th हाउस आपका एल्डर सिबलिंग भी है ना। जी। क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहा है कि वाइडली नोन है। वाइडली नोन मतलब कि सब जानते हैं। अब हम्म। फेमस नहीं लिखा है, लेकिन वाइडली नोन लिखा है, जैसे ऐसे लोग भी होते हैं ना, इनको समाज में लोग पहचानते हैं। सही बात है। ठीक है। एफिशिएंट है ऐसा आदमी, रिस्पेक्टेबल है ऐसा आदमी, एवर बेनिफिटिंग है ऐसा आदमी, वेल्दी है, और लिखा है कि लुक्स आफ्टर नीड्स ऑफ मेनी, मतलब बहुत लोगों की जरूरतें पूरी करता है ऐसा आदमी। अच्छा। तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। टू सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड आपस में मिलते धन योग भी बनाते हैं, धन हम्म। योग का निर्माण भी करते हैं दोनों मिलके। अगर सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड युति कर लें तो ये धन योग का निर्माण करते हैं। ठीक है। सही बात है। अब और कौन कौन से प्लैनेट करते हैं, अगर इनके साथ सेकंड या 11th के साथ 5th मिल जाए या 9th मिल जाए, क्योंकि वो दोनों लक्ष्मी स्थान है ना, हम्म। या लग्नेश मिल जाए, तो जैसे कि लग्नेश और 11th हो, लग्नेश और सेकंड हो, लग्नेश
फिफ्थ सेकंड, या सेकंड और फिफ्थ साथ में हो, सेकंड और नाइन्थ साथ में हो, 11th और नाइन्थ साथ में हो, 11th और फिफ्थ साथ में हो, तो जब ये प्लैनेट्स आपस में युति करते हैं ना कहीं, तो ये धन योग का निर्माण करते हैं। और अगर इनसे जुड़े हुए प्लैनेट्स की दशा आ जाए तो ऐसे में आदमी को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स आप कह सकते हैं कि होते हैं। पैसे के पर्सपेक्टिव में धन योग आप बोल सकते हैं कि ऐसे में आदमी को एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल्थ का कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल वेल्थ नहीं, एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल्थ का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नाइन्थ, सेकंड और 11th ये तीनों मिल जाएं तो बहुत एक्सीलेंट। और अगर कहीं लग्नेश भी मिल गया साथ में, या लग्नेश दृष्टि संबंध में आ गया, तो क्योंकि लग्नेश हो गया तो आप खुद हो गए। नाइन्थ आपका भाग्य स्थान भी है, आपका लक भी है, आपकी प्रोग्रेस भी है, लक्ष्मी स्थान है। सेकंड आपका वेल्थ है, 11th आपके गेन्स हैं। ये अगर मिल जाएंगे तो आप देखोगे कि अपार धन की प्राप्ति का योग है। ठीक है, सही। अब थर्ड लॉर्ड अगर 11th हाउस में है तो, थर्ड लॉर्ड अगर 11th हाउस में है तो क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि फूलिश होगा ऐसा आदमी, वीक होगा, सिकली होगा, सर्वाइल होगा, करेजियस भी होगा, अपनी मेहनत से पैसा कमाएगा, इंडल्जेस इन फिजिकल प्लेजर्स। ठीक है, मतलब फिजिकल प्लेजर्स में इंडल्ज करेगा, या आप बोल सकते हैं कि फिजिकल प्लेजर्स या सेक्सुअल प्लेजर्स के अंदर इंडल्ज करेगा ऐसा आदमी, थर्ड लॉर्ड अगर 11th में है तो। थर्ड लॉर्ड 11th में है तो फूलिश बोला है। अब वीक बोला है, सिकली बोला है, सर्वाइल बोला है, लेकिन करेजियस है, अर्न्स वेल थ्रू हिज ओन एफर्ट्स, अपनी मेहनत से ही पैसे कमाता है। अब थर्ड लॉर्ड जो है वो करेज का है। अब आप ये बोलें कि वो करेज कहाँ दिखा रहा होगा आदमी, करेज दिखा रहा होगा अपने बड़े भाई को। करेज दिखानी पड़ेगी कहाँ, गेम्स के लिए। ठीक है, और अब क्योंकि सेल्फ एफर्ट्स हैं, सेल्फ एफर्ट्स का भाव है थर्ड हाउस, वो सेल्फ एफर्ट्स अगर 11th हाउस में आ गए हैं तो वो इसी पर्सपेक्टिव में बोला है कि सेल्फ एफर्ट से पैसे कमाता है ऐसा आदमी। ठीक है, ठीक। फोर्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में है तो, फोर्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में है तो क्लासिकल टेक्स्ट उसके लिए बोलता है कि जेनरस होगा ऐसा आदमी, हेल्पफुल होगा टू अदर्स, टैलेंटेड होगा, गिवन टू चैरिटीज, सिकली होगा, डिवोटेड टू हिज फादर, परफॉर्म्स वर्चुअस डीड्स। ये तो क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो फोर्थ लॉर्ड 11th हाउस में है तो पहले तो ये है कि वो अपने से 8th आया है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्थ हाउस के प्लैनेट के लिए तो उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन 11th हाउस में जब भी कोई प्लैनेट आता है तो वो लाभ स्थान में आता है, तो वो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है। और केंद्र का स्वामी अगर लाभ स्थान में आया है तो आपको कंफर्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और प्रॉपर्टी से लाभ का योग दिखा रहा है आपको। ये दिखा रहा है ये कि फोर्थ हाउस क्योंकि प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं, तो प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, माता से लाभ का योग है, इस तरह की चीजें ये बता रहा है। और अपने आप में ठीक प्लेसमेंट है। और क्लासिकल टेक्स्ट भी इसको बोल रहा है कि जेनरस है, हेल्पफुल टू अदर्स है, टैलेंटेड है,
गिवन टू चैरिटीज है, सिकली है, डिवोटेड टू हिज फादर है, परफॉर्म्स वर्चुअस डीड्स है। पहले तो फिफ्थ लॉर्ड 11th में जाएगा तो खुद को देख भी लेगा फिफ्थ हाउस को, ठीक है। हमने तो ये इंजॉयमेंट के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, प्लेजर्स के लिए, फन के लिए, अफेयर्स के लिए, ये प्लेसमेंट अच्छी हो गई कि फिफ्थ लॉर्ड 11th में गया और वापस फिफ्थ हाउस को देख लिया, तो खुद से 7th भी गया है, ठीक है। क्लासिकल टेक्स्ट इसको बोलता है कि वेरी लर्नेड, वेल्दी, रिनाउंड, स्किल्ड इन बुक राइटिंग, ब्लेस्ड विद मेनी सन्स। वो 5वें को स्ट्रॉन्ग कर दिया ना उसने। और बुक राइटिंग का जो स्किल है, जो आर्टिस्टिक टैलेंट है, अब वो भी आ रहा है, क्योंकि वो फिफ्थ हाउस जो है वो पढ़ाई लिखाई का तो है ही घर। और वैसे भी टैलेंटेड होगा आदमी में, आर्टिस्टिक टैलेंट भी होंगे, ये भी हमको दिख रहा है, क्योंकि फिफ्थ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, फिफ्थ हाउस ही स्ट्रॉन्ग हो गया ना। और वो लाभ स्थान में भी चला गया लॉर्ड उसका, तो जब उसका लॉर्ड लाभ स्थान में भी चला गया तो वो भी अच्छा हो गया। बच्चों से भी आपको इच्छा पूर्ति हो रही है। फर्म इन फ्रेंडशिप, क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहा है ये दोस्ती में पक्का होगा, ब्रेव होगा, enjoys रॉयल कंफर्ट्स। तो रॉयल कंफर्ट्स एंजॉय करेगा ऐसा आदमी। तो बेसिकली देखा जाए तो ऑल इन ऑल एक अच्छी प्लेसमेंट है फिफ्थ लॉर्ड का 11th हाउस में होना। लेकिन आप अगर किसी की कुंडली देख रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे? तो आप उसको एक, अगर आपने उसको एक सजेशन देना है तो आप उसको क्या सजेशन दोगे? आप उसको सजेशन दोगे कि भैया आप जितना पढ़ोगे आप उतना बढ़ोगे, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, लेकिन एक बात और है, ऐसा आदमी स्टॉक ट्रेडिंग करके पैसा बना सकता है बहुत, ठीक है। स्पेक्यूलेशन से पैसा बना सकता है ऐसा आदमी, स्पेक्यूलेशन से गेन्स होंगे ऐसे आदमी को, ठीक है निशान जी। सर मेरे लिए स्पेसिफिकली क्यों बोला? भाई स्टॉक ट्रेडिंग में ऐसा आदमी पैसे बना सकता है, तो ऐसे आदमी को पार्टनर बना लो अपना, जिसका फिफ्थ लॉर्ड 11th में हो। स्टॉक ट्रेडर तो आप वही। सही बात है, वही ऐसा पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। तो मतलब वो जिसका जहाँ इंटरेस्ट है उस वजह से आपको कोई राइट नहीं 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 नहीं, जिसका जिस लाइन में इंटरेस्ट है, अब आपको अरे वो stock trading म्यूट वाला में बटन जब 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 बुलाते हो ना तो म्यूट वाला बटन नहीं मिलता जल्दी से, हाँ जी, हाँ जी। ढूंढना पड़ जाता है। तो स्टॉक ट्रेडिंग में जिसका इंटरेस्ट है उसके लिए एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। और अगर स्टॉक ट्रेडिंग नहीं कर रहा है तो जितना पढ़ाई करेगा आदमी उतना ज्यादा उसको लाभ होगा। फिफ्थ लॉर्ड इन 11th, सिक्स्थ लॉर्ड इन 11th की तो हमने बात कर ली है ऑलरेडी, कि ऐसे आदमी को लाभ होगा कॉन्फ्लिक्ट से। ऐसे आदमी वकील हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से लाभ, वकील जो है वो ऑब्वियसली उनका कॉन्फ्लिक्ट वाला काम है, कंपटीशन निकालता है ऐसा आदमी। ऐसा आदमी सर उनका तो लेकिन प्रोफेशन ही हो गया ना। हाँ, लेकिन वो उसका हर मतलब टाइम अच्छा है ना कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हैं तो कॉन्फ्लिक्ट से लाभ हो रहा है। तो छठे का स्वामी 10वें में हो तो आदमी को वकील भी बन सकता है वो, वकील भी और ठीक वकील बनेगा। और इस भी आदमी को छठे लॉर्ड 11th में है, आप इसको वकील बना दो, ये भी बहुत कमाल करेगा वकील बन के। या जब अपना कोई वकील की जरूरत हो तो उसकी कुंडली देख लो। हाँ, डिसाइड कर सकता है ऐसे भी। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि करेजियस होगा ऐसा आदमी, सिक्स्थ लॉर्ड 11th हाउस में है तो करेजियस होगा, प्राउड होगा, वर्चुअस होगा, गेन्स फ्रॉम हिज ओपोनेंट्स, दुश्मनों से लाभ होगा उसको। मतलब अगर किसी का सिक्स्थ लॉर्ड 11th हाउस में है और लग्न भी उसका स्ट्रांग है, तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही मारनी है उससे लड़के।
समझ रहे हैं? हैं मोहित कोई? भाई किसी लड़ने से पहले भी चेक कर लेना ये, अभी तक तो आपको ठीक है वकील मोहित ढूंढना था जी, ऐसा। अभी तक तो वकील की कुंडली देख रहे थे आप, अब किसी से भी लड़ते हुए देखना अब दुश्मन की कुंडली पहले मांग लेना। कि भाई पहले डेट ऑफ बर्थ बता दे फिर लड़ेंगे। हाँ, बोले अगर तेरा छठा 12वें में है तो भी मैं लड़ लूंगा एक बार को, चल, लेकिन मुझसे भी छठा स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि वो छठे को वापस देख लेगा। लेकिन छठा 8वें में है जिसका, उससे लड़ लेना फिर क्या तो। लेकिन छठा 11वें में अगर है तो ओपोनेंट से लाभ का ये एक योग दिखा रहा है, वो हमको वैसे भी समझ में आ रहा है। मजाक की बात अपनी जगह है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक योग हमको समझ में आ रहा है। करेजियस होगा ऐसा आदमी, प्राउड होगा, वर्चुअस होगा, गेन्स फ्रॉम हिज ओपोनेंट्स, डाइज एट द हैंड्स ऑफ हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों के हाथों ही मरेगा भी, क्योंकि उसको मजा आने लगेगा ना लड़ने में। राइट। कोई भारी पड़ जाएगा है। हाँ, अब देखो आ गई ना आपके सामने, क्या उसको तो लड़ने में मजा आने लगा, बोला कि आओ लड़ो, मेरे को तो फायदा होता है। हाँ। तो वो लड़ते लड़ते, दोज हु लिव विद बाय द स्वॉर्ड डाइज विद इट, ऐसा बोलते हैं ना, एक कहावत है अंग्रेजी में। हम्म। और ऐसा है कि 6th लॉर्ड 11th हाउस में है, तो क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि ऐसा आदमी को ऐसे आदमी के यहाँ चोरी होती है, सफर्स थेफ्ट, बेनिफिट्स फ्रॉम क्वाड्रूपेड्स, मतलब 4 पैर वाले जीवों से उसको फायदा होता है, बेनिफिट्स होता है, बेनिफिट्स होते हैं फ्रॉम क्वाड्रूपेड्स। तो मतलब जैसे कैटल बिजनेस में कर सकता है कोई आदमी, या कोई उस तरह से, या पेट्स का भी घर है छठा, तो पेट्स से भी फायदा हो सकता है। किसी का 6th लॉर्ड 11th में हो सकता है ब्रीडर हो जाए ऐसा आदमी, 4 पैर वाले जानवरों से लाभ हो रहा है। हम्म। कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जो ब्रीडिंग करते हैं या डॉग ट्रेनर होते हैं, वो डॉग शोज में जाते हैं तो उनके कुत्ते को अवार्ड मिलता है, तो वो भी साथ में फेमस हो जाते हैं, हाँ। है ना, या कुत्ते को या किसी भी जानवर को, फॉर दैट मैटर। हम्म। तो क्योंकि 6th हाउस से वो पेट एनिमल्स को भी देखते हैं, तो उनसे भी फायदे का योग है। तो अगर किसी का 6th लॉर्ड आप 11th में देखो, तो आप उसको बोलोगे यार पेट रख लो एक 4 पैर वाला, हम्म। मतलब 4 पैर वाला ही रखें, मतलब लोग आजकल आड़ी टेढ़ी चीजें पालते हैं ना। सांप का लिया मतलब बड़ा, या हाँ तो, मछली रख ली फॉर एग्जाम्पल। हाँ तो वो आपने बोला था पेट, मैंने वो एक क्या बोलते हैं वो, मैंने मकड़ा रख लिया, स्पाइडर रख लिया मैंने पेट, हाँ। बोला नहीं भाई 4 पैर वाला स्पेसिफिकली। ठीक है, 7th लॉर्ड 11th में है तो 7th लॉर्ड 11th में है तो ये भी अच्छा है, इसको अपने पार्टनर्स से फायदा है, वहां से इसको पहले तो बेनिफिट। लाभ। लाभ हो रहा है कहाँ से, पार्टनर्स से, हम्म। वाइफ से। हम्म। तो वाइफ आते ही आपको लाभ स्टार्ट हो सकता है, पार्टनरशिप में लाभ दिखा रहा है, बिजनेस में लाभ दिखा रहा है। 7th लॉर्ड अपने से 11th हाउस में गया है, तो अपने से 5th गया है, हम्म। प्लेसमेंट वाइज भी ठीक है। सही है। क्लासिकल टेक्स्ट कहता है कि ज्यादा डॉटर्स होंगी ऐसे आदमी की, हम्म। ब्यूटीफुल एंड वर्चुअस वाइफ होगी ऐसे आदमी की, और ऐसा आदमी के लिए लिखा है कि अर्न्स थ्रू हिज वाइफ, अपनी वाइफ के थ्रू पैसा कमा सकता है ऐसा आदमी, ये क्लासिकल टेक्स्ट कह रहा है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आपको पार्टनरशिप से लाभ होगा, आपको बिजनेस से लाभ होगा, आपको, क्योंकि क्या है वो काम त्रिकोण का हिस्सा है, 3 7 और 11, तो 7th लॉर्ड 11th हाउस में ठीक प्लेसमेंट है, कोई ऐसी खराब प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन वाइफ से लाभ का योग तो बनता ही है इसके अंदर, पार्टनरशिप या बिजनेस से भी लाभ का योग बनता है। तो सर इसमें तो ये फिर जो भी डिजायर है वो आफ्टर मैरिज ही पूरी होंगी, ऐसा बोल सकते हैं।